बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। काफ़ी दिनों से मुल्क में कशमकश चल रही है। इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें PTI ने तोड़ दी और इलेक्शन कमीशन से कहा कि वह 90 रोज़ के अंदर अंदर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। इलेक्शन कमीशन भी अकड़ गया, उसने कहा हम नहीं करवाएंगे। उस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत थी उनका हर फर्द मौलाना जरदारी और नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके तमाम वज़रा एक से एक बढ़ चढ़ के आके बैठ के कहते थे, देखें जी 2 सूबों का इलेक्शन हो जाए बाकियों का ना हो तो मुल्क में फ़िज़ा बड़ी अजीब बन जाएगी। हालांकि जो असम्बली डिज़ाल्व हुई उसका इलेक्शन नहीं होना, जो सीट खाली हुई उसका इलेक्शन आइनी रिक्वायरमेंट है, आइनी ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं माने। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट तक मसला पहुंचा। हाई कोर्टों ने भी फ़ैसला दिया कि इलेक्शन 90 दिन, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर, और डेट भी दी 14 मई। सदर ने भी डेट दी और उसे मानने से इनकार कर दिया गया। ना हुकूमत ने अमल दरामद करवाया, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उस पर अमल दरामद करवाया। अब आके कौमी असम्बली भी और बाकी असम्बलियाँ भी जब उनकी मुद्दत ख़त्म हुई उसके बाद फिर ये शोर पड़ा कि इलेक्शन की डेट कौन देगा। तो जो तरामीम करके गए थे मियाँ शहबाज साहब, इलेक्शन में अपनी मर्ज़ी के लिए सारे कवानीन, इलेक्शन हर चीज़, नैब कवानीन, सब कुछ हमारी मर्ज़ी से हमारी ज़रूरत के मुताबिक चलने चाहिए, आइन हमारा ताबे रहना चाहिए। उनमें से एक ये भी कर गए कि इलेक्शन की डेट भी सदर साहब, सदर पाकिस्तान नहीं बल्कि इलेक्शन कमिश्नर ही फ़ैसला करेगा, सदर साहब फ़ैसला नहीं करेंगे। ये मसला चलता रहा। जब ये असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई तो सदर साहब ने बुलाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि तशरीफ़ लाएँ ताकि फ़ैसला कर लें। तो राजा सुल्तान सिकंदर साहब का दिमाग इतना ख़राब था और फ़िरौनियत इतनी भरी हुई थी, वो समझ बैठे थे कि मैं पता नहीं किस आसमान पे बैठा हुआ हूँ। उन्होंने कहा जी सदर तो मुझे बुला ही नहीं सकता, सदर का कोई इख्तियार ही नहीं है। अब ये मेरा इख्तियार है, मैं करवाऊँ ना करवाऊँ, डेट मैं दूंगा जब मेरा जी चाहेगा। लोगों ने कहा कि 90 रोज़ इरफान कादर जैसे वकीलों ने, सरकारी टाउटों ने उसकी तशरीह ये की जी 90 रोज़ का लिखा हुआ तो आइन में है, लेकिन 90 रोज़ में अगर ना हो तो फिर क्या होगा ये नहीं लिखा हुआ। ये सारी बातें उन्होंने अदालतों में खड़े होकर की और अदालत के कुछ जज एक तरफ, कुछ जज एक तरफ, कुछ जज जो हैं वो बेंच तोड़ के निकल गए। अब जब आया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बारी आई, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, तो उन्होंने आज सारा नज़ला सदर पाकिस्तान पे गिराया कि सदर साहब ने डेट क्यों नहीं दी। वैसे आप सब ये सुन तो चुके हैं, शोर पड़ा पूरे मुल्क में। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सदर साहब को 12 दफ़ा कहा कि आप डेट दें, जो इलेक्शन नहीं करवाएगा वो ज़िम्मेदार होगा। लेकिन सदर साहब की क्या मजबूरियां थीं, वो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा समझता है। सदर साहब ने लेटर लिखा उनको, कानूनी राय तलब की, लेकिन डेट नहीं दी सदर साहब ने। आज जब ये केस लगा तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, उनका तमाम तर नज़ला जो है वो सदर साहब पे गिरा। वो बार बार पूछते रहे कि सदर ने क्यों नहीं डेट दी, सदर तो आपकी पार्टी का था, सदर ने अपनी पार्टी लीडर की बात क्यों नहीं मानी, ये इख्तियार तो सिर्फ सदर का है। ये बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, यही कुछ लोग कह रहे थे। लेकिन जो लोग कह रहे थे सदर साहब आपका इख्तियार, सदर ने वजारत कानून से भी ख़त लिख के जवाब मांगा कि भाई ये डेट देनी है। उन्होंने कहा जी आपका इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, वो जाने से इनकारी हुआ। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट डपट की आज, इलेक्शन कमिश्नर की थोड़ी की,
इलेक्शन कमिश्नर को तो इस केस में दफ़ा 6 लगानी चाहिए थी उस पर, इसलिए कि उसकी ज़िम्मेदारी, पैसे किस चीज़ के लेते, कौम के टैक्सों का करोड़ों रुपया माहाना उनकी तनख्वाहों पे, मराआत पे जा रहा है। उनकी ड्यूटी सिर्फ इलेक्शन करवाना है, और वो क्या करते रहे, वो तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस देते फिर रहे हैं। पहले तारीख में हमने कभी नहीं देखा आज तक इलेक्शन कमीशन ने किसी लीडर को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस दिए हों। इन्होंने अपने जिनके मुखालफिन इलेक्शन कमिश्नर साहब को लाने वाले जो थे इलेक्शन कमिश्नर साहब, उनको ही तारीखें दे दे के बुलाते रहे, कभी नाअहली की तारीखें देते रहे, कभी तौहीन इलेक्शन कमीशन की तारीखें देते रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का हुक्म दिया बंदयाल साहब ने, उस फैसले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। काजी फ़ायज़ ईसा साहब का पहला काम आज ये होना चाहिए था कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म के रास्ते में रुकावट बने, काजी साहब उन सब को तलब करते और उनको आइन की खिलाफ वर्जी, आइन के साथ बगावत का उन पे केस दर्ज करने का हुक्म देते। और उसमें काजी साहब को तो मेरा ख्याल है हमें बताने की ज़रूरत नहीं, काजी साहब को पता है। उसमें सबसे बड़ा ज़िम्मेदार नंबर 1 पे इलेक्शन कमिश्नर, नंबर 2 वज़ीर आज़म, नंबर 3 वज़ीर दाखिला, नंबर 4 वज़ीर ख़जाना, नंबर 5 वज़ीर दिफा। ये और वज़राए आला सूबों के जो ज़िम्मेदार, गवर्नर जो डेट देने से लैतो लाल करते रहे, ये है वो है फ़लाँ है। तो आज मेरा ख़्याल तो ये है, इंसाफ का तकाजा ये था कि सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला करता कि किस किस ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। अगर सदर साहब पे जाता है सारा नज़ला तो सदर साहब को भी लाएं कटहरे में, और अगर बाकी भी कोई ज़िम्मेदार है जिन्होंने पहले 2 सूबों के इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करवाए और वहाँ निगरान हुकूमतें भी नाजायज़ बैठी हुई हैं, और अब मरकज़ के इलेक्शन के भी 90 रोज़ से ऊपर गुजर चुके हैं, अभी तक किसी एक बंदे को भी नामजद नहीं किया गया कि ये ज़िम्मेदार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो ज़ाहिर है फिर जब उसे पूछने वाला ही कोई नहीं, ना हुकूमत पूछने वाली, ना सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है, और वो कहता है मुझे पूछ ही को नहीं सकता। तो आज उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने थूक के चाट लिया है। उसे ईवान सदर जाने से पहले या सदर से राबता करने से पहले शर्मिंदगी, अगर थोड़ी बहुत शर्म, हया, गैरत नाम की कोई चीज़ होती तो उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था और तस्लीम कर लेना चाहिए था कि ये सब मैं जो कुछ करता रहा हूँ अपने मफादात के लिए, किसके कहने पे करता रहा हूँ, क्यों करता रहा हूँ, मुल्क का आइन मैंने क्यों तोड़ा है। मुल्क इस वक्त जिस सबसे बड़े बहरान में है, उस बहरान का बुनियादी सबब पहले 2 सूबों के इलेक्शन और अब कौमी और तमाम सूबों के इलेक्शन का बर वक्त ना होना है। अगर ये इलेक्शन बर वक्त हो जाते तो इस वक्त हम जिन झमेलों में, झंझटों में फंसे हुए हैं, उनसे कौम निकल आती और मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ, एक तो आज खबर सुन रहा हूँ कि कोई 11 फरवरी की तारीख़ तय हो रही है। अल्लाह करे इलेक्शन साफ़, शफाफ और गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना इलेक्शन हो जाएं, खुदा करे हो जाए। लेकिन जो ना करवाने के, अब तक ना करवाने के ज़िम्मेदार हैं, उन सब को कटहरे में लाया जाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर वो नहीं आएंगे कटहरे में तो फिर जिसका जी चाहेगा इसी तरह आइन को रौंदता रहेगा, आइन को तोड़ता रहेगा, आइन से मजाक करता रहेगा, आइन से खेलता रहेगा और कुछ लाडलों की मर्ज़ी से फ़ैसले होते रहेंगे, आइन पे अमल दरामद नहीं होगा। तो काजी साहब और दीगर जज साहबान की ज़िम्मेदारी है कि आइन पे अमल दरामद के लिए सख्ती करें और किसी को छूट ना दें, ढील ना दें कि वो अपनी मर्ज़ी से मोम की तरह जिस तरफ चाहे
आइन को मोड़ता रहे और अपने मफादात के लिए आइन का हुलिया बिगाड़ता रहे। अल्लाह ताला इस मुल्क पे मेहरबानी फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।